તારીખ 31/12/1994 પૂજ્યભાઈ શ્રી દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 65। જ્ઞાનીની દેશના મળી હોય તો તે ક્યારે કેવી રીતે પરિણમે છે, દ્રષ્ટાંત ગુરુદેવનો છે તેમ જરા વિસ્તારથી સમજાવો। देशना लब्धि जीव में कैसे परिणमन करती है। पूर्व में ज्ञानी कोई किसी जीव को ज्ञानी की देशना मिली हो तो किस प्रकार से परिणमती है, दृष्टांत गुरुदेव का है, ऐसे जरा विस्तार से समझाइए। देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि आदि जो 4 लब्धि है वो तो अनंत बार आई है जीव में। देशना लब्धि होने से कोई परिणमन हो जाता है ऐसा नहीं है, वो अपूर्व नहीं है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि 4 लब्धि तो जीव को अनंत बार आई और गई, तो क्या हुआ कि ये मुमुक्षु की भूमिका की कुछ योग्यताएं हैं, लेकिन ये योग्यता आती भी है और जाती भी है, तो इसका उतना महत्व नहीं है। गुरुदेव का जो दृष्टांत है वो देशना लब्धि वाला नहीं है, वो संस्कार वाला है। जीव को स्वभाव का संस्कार मिले वो एक अलग चीज है, देशना लब्धि एक दूसरी चीज है, दोनों एक बात नहीं है। जो स्वभाव का संस्कार जिसको पड़ता है, अंदर में आता है, डलता है, उसको तो उस स्वभाव का संस्कार वशात सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन देशना लब्धि वाले की वो बात नहीं है। देशना लब्धि तो आती भी है और जाती भी है, ये योग्यता चली जाती है, फिर ये योग्यता प्राप्त होती है, फिर योग्यता चली जाती है, तो उसका उतना कोई मूल्य नहीं है। ये अवश्य सिद्धांत है कि ज्ञानी की देशना बिना किसी को आगे की परिस्थिति नहीं बनती, ये बात अवश्य है। तो उपदेशना में क्या है कि उपदेश की धारणा होती है सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ काल तक वो धारणा रहती है, वहां तक ये योग्यता बनी रहती है, फिर वो धारणा चली जाने से योग्यता भी चली जाती है। तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि इससे मोक्ष मार्ग मिले ही मिले, ऐसी कोई चीज नहीं है ये। જ્ઞાનીની ઓળખાણ થઈ ગઈ હોય, એ જીવને વેરભાવ હોય, ખોટું બોલી શકે, એક પ્રશ્ન। ज्ञानी की पहचान हुई हो, उसको वैरभाव होने का तो सवाल नहीं, इसके पहले भी वैरभाव तो नहीं होना चाहिए, किसी से वैमनस्य तो नहीं होना चाहिए। बात यह है कि सभी हमारी जाति के आत्मा है जो सिद्ध समान है, कोई छोटे मोटे आत्मा तो नहीं है कि कोई छोटे हैं कोई मोटे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सभी आत्माएं सिद्ध समान है, परमात्मा स्वरूप है, उसी दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए किससे बैर करना है, कोई आत्मा से बैर होना ये तो नासमझ की बात है। सच खोटू बोलना मैंने झूठ बोलना और सच बोलना, उसके साथ ज्ञानी की पहचान और ज्ञान दशा का कोई संबंध नहीं है। ये चारित्र का दोष होता है, कभी ज्ञानी भी झूठ बोलते हैं या कभी मुमुक्षु भी बोलते हैं, नहीं भी बोलते हैं, लेकिन अभिप्राय नहीं होता है। झूठ बोलने का अभिप्राय मुमुक्षु को भी नहीं होना चाहिए, न ज्ञानी को होना चाहिए, न होता है, लेकिन चारित्र का दोष कभी हो सकता है।
क्रोध, मान, माया, उसमें सब बात आती है। द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध, उसमें क्या फर्क है? द्रव्य आश्रव मैंने परमाणुओं का आगमन होना, जो वातावरण में कार्बन वर्गणा के परमाणु है, वो परमाणु को जीव के साथ बंध होने के पहले आगमन होता है, उसको आश्रव कहते हैं। यानी प्रकृति का इसमें आविर्भाव होता है और फिर उसका संबंध जीव के प्रदेश के साथ होता है। तो जो प्रकृति का आविर्भाव है वो आश्रव है, और एक क्षेत्रावग्रह कुछ काल तक साथ में रहना, संबंध में रहना, संयोग में रहना, उसको द्रव्यबंध कहते हैं। પ્રયોગ કરતા જે સંસ્કાર બન્યા હોય પૂર્વે એ કઈ પ્રબળ હોય અને ધારણાવાળા સંસ્કારમાં ફરક હોય। हाँ, धारणा के संस्कार कमजोर होते हैं, प्रयोग के संस्कार बलवान होते हैं, वो फर्क है। और जो भावभाषण से जो संस्कार होते हैं वो तो सम्यक दर्शन को लेके आता है, उसमें तो सम्यक दर्शन उसको होता ही है। संस्कार मैंने क्या कि कुछ तीव्र रस से किए हुए परिणाम संबंधित योग्यता रह जानी, उस प्रकार की। जैसे सर्प है तो उसमें उसको पूर्व जन्म से क्रोध का संस्कार है, तो उसको कभी भी क्रोध की प्रकृति में तीव्र रूप से उदय आती है तो किसी न किसी को काट लेगा। वो देखेगा नहीं को निर्दोष है कि नहीं है, जाने अनजाने को भी वो काटेगा। तो उस प्रकार ये क्रोध का संस्कार है। ऐसे धारणा का भी संस्कार होते हैं, ऐसे प्रयोग का भी संस्कार होते हैं, स्वभाव का भी संस्कार होते हैं, लेकिन सभी संस्कार निर्मूल हो जाते हैं, स्वभाव के संस्कार निर्मूल नहीं होते। स्वभाव के संस्कार एक दफे भी हो गया, उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वो बात निश्चित है। हाँ? स्वभाव का संस्कार मैंने स्वभाव की अत्यंत रुचि के काल में दो प्रसंग है, ऐसे स्वभाव के संस्कार पढ़ने के दो प्रसंग होते हैं। एक प्रसंग तो ऐसा है कि कोई ज्ञानी, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष आत्म स्वभाव को आत्मरस में विभोर होकर के उसकी वाणी निकलती हो आत्मस्वरूप दर्शाने के लिए। सिर्फ आत्मस्वरूप दर्शाते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आत्मरस में विभोर होकर के दर्शाते हैं। जैसे गुरुदेव के एक दृष्टांत ले लीजिए, अपना तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है कि गुरुदेव प्रवचन ही यहाँ से शुरू करते थे, चाहे कोई कुछ भी गाथा हो, कुछ भी आगम हो। यह आत्मा है, बहुत रस से आता है, एक शब्द आवे, यह आत्मा है, वो ज्ञानानंद, निर्मलानंद, नित्यानंद, ऐसा करके उतने स्वरूप के महिमा में झूमते थे। फिर वो अपनी गाथा पर प्रवचन शुरू करते थे। पहले तो वो अपने आत्मभाव में आ जाते थे। इनकी प्रवचन शैली विशिष्ट थी। ऐसे कोई काल में किसी को तीव्र आत्मरुचि के परिणाम हो जाते हैं, उतना रुचता है, उसको उतना रुचता है, वो भाव उतना रुचता है कि उसको स्वभाव का संस्कार पड़ जाता है। यानी हम ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि किसी भी जीव को स्वभाव का संस्कार कब, किस अवस्था में पड़ता है, तो उसका एकमात्र प्रत्युत्तर वही है कि स्वभाव का जो संस्कार है वो रुचि के काल में पड़ता है, आत्मरुचि के
विशिष्ट तीव्र आत्मरुचि होने से स्वभाव का संस्कार पड़ता है। तो उस वक्त तो जीव को खुद को भी पता नहीं पड़ता कि मुझे आत्म स्वभाव का संस्कार पड़ गया है, मैंने ले लिया है। उसको अव्यक्त रुचि कहते हैं, खुद को उस पर ध्यान नहीं जाता। दूसरा स्वभाव का संस्कार नियम से पड़ता है, वो जब आत्म स्वभाव का भावभाषण होता है, पहचान होती है, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति रूप दूसरा संकेत होता है, जो अपने स्वाध्याय में बात चल गई। उसी वक्त आत्म स्वभाव ज्ञान में आता है और उसकी अत्यंत रुचि उत्पन्न हो जाती है। गुण की रुचि तो थी ही, अब अनंत गुण का धाम देख लिया, अनंत गुण का निधान को पकड़ लिया, तो इतनी रुचि होती है, उतनी स्वभाव की रुचि आ जाती है कि उस वक्त तो नियम से संस्कार पड़ते ही है, नहीं पड़े ऐसा नहीं होता। वो स्वरूप लक्ष्य के कारण से स्वरूप लक्ष्य के कारण से ऐसा बनता है। इस विषय पर बेंसरी का भी वचनामृत है, नंबर मुझे याद नहीं। गुरुदेव का वचनामृत है 400 359 359। मैं पूर्णानंद का नाथ नायक प्रभु हूं, ऐसा नायक का लक्ष्य से जीव सुनता है। कौन? जिसको संस्कार होता है वो नायक का लक्ष्य से सुनता है, या जिसको लक्ष्य हुआ उसको सुनने में भी लक्ष्य नायक का रहता है। उसे चिंतन में भी मैं परिपूर्ण नायक वस्तु हूं ऐसा जोर रहता है। ऐसे जीव को सम्यक सन्मुखता रहती है। मंथन में भी लक्ष्य नायक का रहता है। यह चैतन्य भाव परिपूर्ण वस्तु है, उस प्रकार से इसके जोर में रहता है। उसे भले ही अभी सम्यक दर्शन न हुआ हो, उसे भले ही अभी सम्यक दर्शन न हुआ हो, पुरुषार्थ का जितना कारण देना चाहिए उतना कारण न दे सकता हो, तो भी उस जीव को सम्यक की सन्मुखता होती है और उस जीव को अंदर ऐसी लगनी लगती है कि मैं जगत का साक्षी हूं, गायक हूं। ऐसा दृढ़ संस्कार अंदर में पड़ जाता है। ये संस्कार की बात किया है। ऐसा दृढ़ संस्कार अंदर में पड़े कि ये संस्कार फिरे नहीं, जो संस्कार कभी निर्मूल हुए नहीं, योग्यता वो जाए नहीं कभी। जैसे सम्यक दर्शन होने पर अप्रतिहत भाव कहा है, जो पढ़ने वाला नहीं है, वैसे ही सम्यक सन्मुखता में ऐसा दृढ़ संस्कार पड़ता है कि उसे सम्यक दर्शन होता ही है, होने से ही छुटका होता है, नहीं हो वैसा नहीं बनता। ऐसा संस्कार का जो बल है,
पदार्थ निर्णय बीजू संकित, दूसरा संकित में भाव भाषण वाले में वहां ये बात होती है। भाव भाषण में आया वो तिर गया, उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, निर्वाण पद भी उसका हो ही जाएगा। आयुष पूर्ण થઈ જાય તો આગલા ભાવ तो दूसरे भाव में हो जाए, तो दूसरा भाव में भी बहुत कम आयु लिया हो तो तीसरे भाव में हो जाएगा, लेकिन एक दो भाव में वो आत्मा को पकड़ लेगा, छूटेगा नहीं उसका। નિમિત્ત વગર પણ हाँ, गुरुदेव का ही दृष्टांत है। गुरुदेव महाविद्य क्षेत्र से सिमंदर भगवान के समूह में वो संस्कार देके आए थे। कुछ बहनश्री की जाति स्मरण की जो नोंद है, उस नोंद में वो बात लिखी हुई है कि फतेह कुमार को, वहां फतेह कुमार नाम था गुरुदेव का, वो राजकुमार के भाव में थे, अध्यात्म की बहुत रुचि थी। क्या लिखा? उनको अध्यात्म की बहुत रुचि थी उस वक्त, ज्ञान दशा नहीं पाए थे। दर्शन वहां नहीं हुआ था जी, सम्यक दर्शन वहां नहीं हुआ था ना नहीं हुआ। अगर सम्यक दर्शन ना होता तो यहाँ मनुष्य भूमि में आते। विराधना होगी इसमें से, हाँ? ऐसा कहते हैं कोई विराधना होगी वहां से कुछ। विराधना में वो कि आगे नहीं बढ़े, विराधना तो स्थानक वासी में आ गए ना, छूट गया वहां वहीं पर विदेश क्षेत्र में। नहीं स्थानक वासी में आ गए ना, वो विराधना है। गृहित में आ गए ना, दिगंबर में नहीं आए, गृहित में आ गए, वो विराधना हुई थी। हाँ, फिर भी गृहित मिथ्या तो हो सकता है। ऋषभदेव भगवान के समय में कहाँ अन्य मत थे, फिर भी वहां 363 हुए कि नहीं हुए? हाँ, नहीं निमित्त का जरूरत नहीं है, योग्यता स्वयं पनपती है। निमित्त का कोई जरूरत नहीं। अध्यात्म की तीव्र रुचि थी। हाँ, बहुत रुचि थी। भाव भाषण થયા પહેલાની અધ્યાત્મ हाँ, जो पहली बात कही वो बात, ये धारणा ज्ञान ज्ञान का सवाल नहीं है, वो रुचि का ही फैक्टर है, ज्ञान का फैक्टर नहीं है, रुचि का ही फैक्टर है। रुचि से ये काम होता है। ये फर्स्ट ये बात। हाँ, तो इधर आए बिना गुरु, जब समय सार मिला, 32 साल की आयु में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। 32 साल की उम्र थी। तो ये सम्यक दर्शन का क्रम पड़ता है कि एकदम होता है, मिथ्या के बाद एकदम होता है कि इसमें क्रम पड़ते हैं सम्यक दर्शन के अंदर? सम्यक दर्शन में क्रम नहीं पड़ता है, मिथ्या तो गलने में क्रम पड़ता है, सम्यक दर्शन होने में क्रम नहीं पड़ता है। ये 3 दशा जो है मिथ्या गलने की अपेक्षा से है। 3 दशा, 3 प्रकार का सम्यक दर्शन, ये मिथ्या गलने की अपेक्षा से है। मिथ्या के दोनों बात मिथ्या तो गलने वाली है, और तीसरी तो मिथ्या तो जाने वाली है, अभाव होने वाली। एक समय में ही होता है वो तो। हाँ? एक समय में जाते अंतर होता है। हाँ, एक समय में जाते अंतर होता है। मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक की उत्पत्ति, उसमें एक ही समय लगता है, उसमें क्रम नहीं पड़ता। मिथ्यात्व के गलने की अपेक्षा से बात है। हाँ, क्योंकि उपशम होता है ना, गले बिना तो उपशम नहीं होएगा ना। बहुत बलवान प्रकृति है, सबसे बलवान तो वही प्रकृति है दर्शन मोह वाली, तो बहुत बलवान है, अनंत संसार में भटकाने वाली है। तो दबेगी कब? कमजोर होगी तब, तो कमजोर होता है पहला। एक बाजू एवा संस्कार पड़े कि गुरु वगर पण आत्मज्ञान થાય, અને બીજી બાજુ ગ્રહિત વિચારોનો ભાવ પણ ચાલુ हाँ, सुभाष भाई को भी ऐसा ही था, वो ईश्वरकर्ता में मानते थे, क्योंकि कृपालु देव की पहचान हो गई थी, पहले संकेत में आ गए थे, शुरू से ही आ गए थे। ऐसी बात है। तो ऐसा है कि योग्यता में जो है कहीं प्रकार की विचित्रता, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी, विरुद्ध विचित्रता भी होती है कभी कभी। एक बहुत विचित्र परिस्थिति है जीव की। आत्माની અત્યંત રુચિ અને સાથે ગ્રહિત વિચારોનો ભાવ પણ રહી છે। वो आगे पीछे हुआ हो, आगे पीछे हो, एक साथ दोनों न हुआ हो, आगे पीछे हुआ हो, ऐसा बन सकता है। ये बीजा सम्यक પછી ભાવ ભાષણ પછી सम्यक દર્શન થાય એવો નિયમ નિયમ। એમ
પહેલા સ્ટેજની જે વાત આવી તો અત્યંત રુચિ અધ્યાત્મ, हाँ वहाँ भी બીજું સ્ટેજ લાવ. हाँ वो बीजू स्टेज लाएगा। द्रविलंगी मुनि को मतलब ये अध्यात्म रुचि नहीं होती है? नहीं, 11 उसको क्रियाकांड की रुचि होती है। 11 नवपूर्व का ज्ञान होता है। हाँ ज्ञान, धारणा ज्ञान होता रुचि है, नहीं है उसे? वो धारणा ज्ञान होता है, धारणा ज्ञान होता है। वो एक पत्र में ऐसे लिखते हैं, इसमें नोन में नहीं मिलता है, कि सुभाष भाई को लिखते हैं हाँ जी। कि तुम आपको ऐसी दशा है, मैंने पहचान लिया है हमको, फिर आगे की दशा क्यों नहीं आती है? प्रश्न किया है शोभा भाई ने। हाँ 247। बराबर 247। क्वचित तीव्र मुमुक्षुता देखने में आई होगी, वहां भी अनंत गुण गंभीर ज्ञानावतार पुरुष का लक्ष्य क्यों देखने में नहीं आता है? ये विचित्रता है। योग्यता बहुत अच्छी हो, तीव्र मुमुक्षुता, लेकिन मुझे ज्ञानी पुरुष चाहिए, ऐसा विकल्प भी नहीं आता है। सुगानी जी को विकल्प नहीं आया था ज्ञानी पुरुष को ढूंढने का, लेकिन वो तीव्र मुमुक्षुता के बस ये बात बन गई, घटना घट गई। वो इसके लिए आपको जो लगता है वो लिखना। आपको इस विषय में क्या लगता है, प्रश्न पूछा है, आप लिखना। दूसरा बड़ा आश्चर्यकारक तो यह है कि आप जैसे को सम्यक ज्ञान के बीज की, मैंने पहले संकेत, सम्यक ज्ञान के बीज की, पराभक्ति के मूल की प्राप्ति होने पर भी उसके बाद का भेद मैंने रहस्य, पदार्थ निर्णय, भाव वासन क्यों प्राप्त नहीं होता है? हमको आश्चर्य होता है कि आपको तो पहला संकेत हुआ है, दूसरा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है? हमको आश्चर्य हुआ है। अब ये वो लिख रहे हैं, 1 साल के बाद लिख रहे हैं, 1 साल के बाद नहीं, किंतु भादवा और वैशाख 8 महीने के बाद ये पत्र लिख रहा है कि आपको क्यों आगे की दशा नहीं हो रही है। और हरि प्रति, हरि मैंने स्वरूप के प्रति अखंड लय रूप वैराग्य जितना चाहिए उतना क्यों वर्धमान नहीं हो रहा है? इसका कोई कारण समझ में आता हो तो लिखना है। वो परिणाम की कैसी चर्चा करते हैं देखो आपस में, इस प्रकार के परिणाम की चर्चा करते थे कि आपके परिणाम की चर्चा करिए, ऐसा क्यों नहीं होता है, होना चाहिए आपको। हमारे चित्त की तो अव्यवस्था हो जाने से किसी भी काम में जितना होना चाहिए इतना उपयोग रहता नहीं है, स्मृति भी रहती नहीं है, खबर भी रहती नहीं है। इसके लिए क्या करना माने व्यवहार में बैठे हैं फिर भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे किसी को दुख रूप न होनी चाहिए, फिर भी हमारा आचार ऐसा है, हमारा आचरण ऐसा है, बाह्याचरण, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, दूसरे को दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि हमारा ख्याल नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, लक्ष्य नहीं रहता, हम विस्मरण कर जाते, तो किसी को दुख हो जाता है।
दूसरे को संताप रूप होने का स्वप्न में भी विचार नहीं है। हम तो सबके दास हैं, फिर हमको दुख रूप कौन मानेगा। तथापि व्यवहार प्रसंग में हरि की माया हमको नहीं तो अगले को एक या दूसरा, एक के बदले दूसरा आरोपण कर देते हैं। वहां हमारी निरुपायता है, क्या करें। संग में रहने वाले को दुख हो जाता है हमारे कारण से। ये माया का प्रभाव है। परमानंद रूप हरि की क्षण भी विस्मरण न हो, ऐसी हमारी कृति, वृत्ति और लेख का हेतु है। ऐसे प्रत्य समाप्त किया है। 247 पेन भी क्या नोट कर लो। આપણા પોતાના દોષોનું અવલોકન કેવી રીતે કરવું। आत्म स्वरूप की तीव्र अपूर्व भावना वश आत्म जागृति रहने से सहज अपना दोष का अवलोकन होता रहता है और उसमें दोष का निषेध भी आता है। दोष के अनेक प्रकार के जो पहलू हैं, कारण कार्य के, रस के वगैरह, अभिप्राय वगैरह का, वो भी समझ में आता है और दोष का रस जो है वो फिक्का हो जाता है। उस तरह से जैसे आप कभी ऐसा प्रश्न करेंगे हमको कि हम आपको कैसे देखें, हम आमने सामने बैठे हैं, ऐसा प्रश्न थोड़ी न करेंगे कि आपको कैसे देखें हम। जब सामने ही खड़े हैं तो देखने कैसे देखे, वो प्रश्न कैसे हो सकता है। वैसे दोष वर्तमान में हो ही रहा है और ज्ञान भी वर्तमान में हो ही रहा है। तो जैसे दूसरे को देखते हैं ऐसे दोष को देखो। ज्ञान तो मौजूद है, दोष भी मौजूद है। अगर मौजूद नहीं हो तो वो प्रश्न हो सकता है। जब ज्ञान की मौजूदगी में दोष की मौजूदगी देखें, उसमें कैसे देखना, वो प्रश्न किस तरह से आता है। जैसे हम आपको देखते हैं ऐसे दोष को देखो। देखने को तो आता ही है, वर्तमान को देखना है। चला गया तो विस्मरण हो गया, लेकिन वर्तमान को देखना है ना। ये तो नहीं, हाँ, स्वरूप प्राप्ति की अपूर्व भावना के वशात ऐसी आत्म जागृति पैदा हो जाती है और अवलोकन चालू रहता है। करना नहीं पड़ता, होता रहता है सहज। ये मार्ग तो सहज का है। समयसार कलश 19 में दर्शन का अर्थ अवलोकन किया है। यह 17-18 गाथा की सूचना रूप कलश है। जब 17-18 गाथा की टीका में दर्श का अर्थ श्रद्धान एवं प्रतीति किया है, कृपया दोनों का समन्वय बैठा कर स्पष्टीकरण करें। कलश 19 है, तो छपा हुआ है, अच्छी बात है। हाँ है, छपा हुआ है। आत्मनोश्चिंतयेव अलम
मेचक अमेचकत्वयोः दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्यम सिद्धिर न च अन्यथा। यह आत्मा मेचक है, यानी भेद रूप अनेकाकार है, तथा अमेचक है यानी अभेद रूप एकाकार है। ऐसी चिंता से बस हो, चिंतया एव अलम, विकल्प को छोड़ो, भेद अभेद का विकल्प को छोड़ो। साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन भावों से ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं। तो यहाँ तो अवलोकन शब्द का प्रयोग तो मूल कलश में तो नहीं है। भावार्थ में जयचंद जी लिखते हैं कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है, वो साध्य दशा है। आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से साध्य की सिद्धि बिठाया है। तो दर्शन अर्थात अवलोकन लिया है ना। दर्शन तो दर्शन ज्ञान चारित्र का जो विषय है, तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं लेना चाहिए। अवलोकन शब्द का प्रकरण वशात अर्थ अलग अलग होता है, कभी अनुभूति भी होती है। वो अनुभव प्रकाश में, जैसे अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी कासलीवाल वो अवलोकन का अर्थ अनुभव करते हैं, और उसने आत्मा अवलोकन नामक जो ग्रंथ लिखा है वो बिल्कुल अनुभव प्रकाश की मिलती जुलती बात है सब, उसमें प्रकरण भी करीब ऐसे ऐसे ही है। तो वहां अवलोकन का अर्थ अनुभव किया है। तो जहां जो बात चलती है ऐसा लेना चाहिए। यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र में श्रद्धा ही लेना चाहिए, क्योंकि सद्ध हदी 17 गाथा में तो सद्ध है दव्वो, ऐसे ही जीवराया नादव्वो तो यह सद है दव्वो। वहां तो श्रद्धान शब्द स्पष्ट शब्द श्रद्धान का ही लिया है वहां तो। राजमल जी ने सामान्य प्रतिबाद किया। हाँ राजमल जी ने कड़क टीका करना, हाँ सामान्य प्रतिबाद किया। हाँ, वो तो होता है, वो तो दर्शन उपयोग का होता ही है। यहाँ तो अवलोकन की बात हो रही है, अवलोकन शब्द का अर्थ की बात चल रही है, दर्शन शब्द की चर्चा नहीं है। सामान्य प्रतिभाग कौन से उनकी पर्याय है? वो दर्शन गुण के, दर्शन और ये अवलोकन भी दर्शन गुण की नहीं। अवलोकन में मुख्य रूप से तो ज्ञान होता है। यहाँ पर हाँ, यहाँ तो दर्शन, यहाँ श्रद्धान लेना चाहिए। दर्शन में दर्शन उपयोग अलग बात है, श्रद्धान अलग बात है। दर्शन उपयोग है वो श्रद्धान नहीं है, श्रद्धान है वो दर्शन उपयोग नहीं है। लेकिन दोनों को दर्शन कह सकते हैं, दर्शन उपयोग को भी दर्शन कहते हैं, श्रद्धान को भी दर्शन कहते हैं। तो प्रकरण अनुसार उसका अर्थघटन होना चाहिए। आत्मा का वेदन और अनुभव में क्या अंतर है? चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होए तो केवल दर्शन की एक समय की पर्याय जैसा अनुभव उनसे होता है कि क्या नहीं, उसका स्पष्टीकरण करे। आत्मा का वेदन और अनुभव में वैसे तो अंतर नहीं है, वेदन को हो अनुभव को हो एक ही बात है। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है तो केवल दर्शन के एक समय की पर्याय जैसा नहीं, उसको जाति फर बदलती है, दर्शन उपयोग की जाति भी बदलती है, क्योंकि ज्ञानोपयोग के पहले दर्शन उपयोग होता है, उसमें निज सत्ता का ग्रहण हो जाता है, और केवल दर्शन में भी निज सत्ता का ग्रहण होता है। तो जाति एक होती है, क्वालिटी एक होती है, वो बात अवश्य है।
रुचि की बात चली आगे। रुचि हाँ प्रथम तेजी रुचि, बीजी भाव भाषा। रुचि की बात चली तो रुचि और राग और दोनों को, उसका रुचि है और उसका राग है, दोनों का डिस्टिंग्विश कैसा होगा? वो राग ही चारित्र गुण की पर्याय है। जब रुचि का संबंध श्रद्धा के पर्याय के साथ होता है तो दोनों गुण के हिसाब से अलग अलग है। गुण के हिसाब से दोनों बात अलग अलग है। राग चारित्र गुण की पर्याय में जाता है। आत्मरुचि होती है तो दर्शन मोह मंद हो जाता है। चारित्र मोह में राग का रस मंद होता है, बस उतना होता है उस वक्त। रुचि और रस को इतना संबंध अवश्य है। वो बहन श्री के वचनामृत में वो बात है। पर वो रुचि है कि वो राग है, उसका फर्क कैसा मालूम पड़ेगा? हाँ, वो तो अवलोकन से मालूम पड़ता है। अपना जितना बारीक अवलोकन हो, सूक्ष्म अवलोकन हो, उससे वो मालूम पड़ता है। वो वेद ज्ञान के विषय में एक बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। 197 नंबर का वचनामृत है और उसका भी आखिर का पैराग्राफ है। स्वभाव के महिमा से पहचान आने से पर पदार्थ के प्रति रस बुद्धि और सुख बुद्धि टूट जाए, स्वभाव में ही रस लगे, दूसरा निरस लगे, तभी अंतर की सूक्ष्म संधि जानने में आए, राग और ज्ञान के बीच में। ऐसा नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि हो। देखो यहां रुचि शब्द का प्रयोग किया, राग नहीं लिया। ऐसा नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि हो और उपयोग अंतर में प्रज्ञा क्षणी का कार्य करने लगे। ऐसा कभी बन सकता नहीं है। स्वभाव की रुचि और पर की रुचि का अभाव, राग की रुचि का अभाव, तब प्रज्ञा क्षणी कार्य करती है। जो रुचि होती है उसमें राग की भी रुचि होती है मिथ्यात्व अवस्था में। जैसे पुण्य की रुचि होती है, पुण्य के फल की रुचि होती है, ऐसे राग की भी रुचि होती है। अब जो रुचि है वो पैदा होती है जरूरत में से पैदा होती है, इसलिए इसका संबंध आवश्यकता के साथ जाता है। और रुचि का अनुसरण राग अवश्य करता है, लेकिन रुचि है वो रुचि है, राग है सो राग है, दोनों अलग अलग बात है। आत्म सुख का स्वरूप कैसा है? आत्मा के सुख का स्वरूप निराकुलता रूप है। नहीं, कैसा ऐसा है, घी बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है तो हम क्या कहेंगे कि ये घी बहुत मीठा है। क्या कहेंगे? हैं? बढ़िया होता है तो कहेंगे घी का स्वाद बहुत मीठा है। तो घी शक्कर जैसा मीठा है, गुड़ जैसा मीठा है, मिठाई जैसा मीठा है। तो ये जैसे वो चखने की चीज होती है, वैसे सुख है वो समझने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा अनुभव हमको हुआ नहीं इसलिए हम सुख को नहीं समझ सकते, लेकिन दुख को अनुभव से समझते हो या बातों से समझते हो? हाँ,
अब देखिए, हमारे तत्व ज्ञान के अभ्यास में बात आती है वो है कि दुख का स्वरूप क्या, आकुलता वो दुख का स्वरूप है। और आकुलता जब जब होती है तब हमको दुख लगता है ऐसा नहीं बनता, कभी सुख भी लगता है। तो ये हमारी समझ कहाँ की रही है, सही समझ कहाँ से रही, ये बड़ी गड़बड़ी है। ऐसे हम सुख की परिभाषा समझ लेंगे, निराकुलता वो सुख का स्वरूप है, लेकिन वो समझने की चीज नहीं है, वेदन की चीज है। वेदन के भाव वेदन से समझा जाता है, बातों से समझा नहीं जाता। तो उसके वेदन में आने का जो तरीका है, उस तरीका में, उस क्रम में हमको आना पड़ेगा, जब तो उसका अनुभव होगा। सम्यक दर्शन क्या शरीर की विशेष अवस्था के काल में होता है, या घूमते समय, पढ़ते समय, सुनते समय, सीढ़ियों से उतरते समय कभी भी हो सकता है? ठीक। एक बात अवश्य है कि पूर्व में अशुभ उपयोग हो और सम्यक दर्शन हो, ऐसा कभी नहीं बनता। अशुभ योग और अशुभ उपयोग, उसमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये बात अवश्य है। फिर आप पढ़ते हो या चलते हो या सुनते हो या सीढ़ी चढ़ते उतरते हो, कभी भी हो सकता है, उसका कोई नियम नहीं है कि ऐसे शरीर की ऐसी अवस्था हो तो सम्यक दर्शन हो, वरना नहीं हो, ऐसा नहीं होता। लेटे लेटे भी होता है, बैठे बैठे भी होता है, खड़े खड़े भी होता है, हो सकता है मतलब। तो हमें शरीर की अवस्था पे ध्यान देना नहीं है कि ऐसी अवस्था में रहेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा ध्यान हमें नहीं देना है, ऐसा विचार, ऐसा अभिप्राय नहीं रखना है। मतलब सम्यक दर्शन होने का पत्रांक 751 चला, उसमें शरीर की अवस्था को तो कोई बात चली नहीं। फिर हमको ऐसा तर्क क्यों आता है? बुद्धि का व्यायाम है, बुद्धि का व्यायाम, फालतू का, हाँ, ये फालतू का व्यायाम। ऐसा कहते हैं ना साहब, 1-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ के घोलन करो, अंतर ढलन का प्रयास करो, तब सम्यक दर्शन हो सकता है। ये सब कल्पना ही कल्पना है। जैसा वो कहा, पहला संकेत, दूसरा संकेत, तीसरा, सीधा शॉर्टकट है वो गोलन बोलन की बात जाने दो। गोलन कर करके थक जाओगे घंटे 2 घंटे में। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में हो जाएगा, हम तो घोलन करते रहेंगे। तो ऐसी कल्पना से तो कुछ होने वाला नहीं है। और जो अगले भाव का उधारी का धंधा करता है, उसको तो अभी नहीं करना है, तो जिसको अभी नहीं करना है उसको कभी नहीं करना है, वो बात हो जाएगी।
कल्पना से वैसा मार्ग नहीं है। हाँ, लोग निज कल्पना से जैसा मानता है वैसा यह मार्ग नहीं है। नहीं है, ठीक है। लगे ये तो ठोस वास्तविकता पे आधारित मार्ग है, कल्पना के आधारित ये मार्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निहाल भाई ने तो घूरन का चैप्टर लिया है सर। हाँ ठीक है, वो भी कब के लक्ष्य में लेकर के बात है। लक्ष्य दूसरे संकेत के बाद गोलन हो तो ठीक है, लेकिन जो चीज ज्ञान में नहीं आई गोलन करोगे किस चीज का? जो चीज ज्ञान में नहीं आई गोलन किस चीज का करोगे? ध्यान किस चीज का करोगे? चिंतन किस चीज का करोगे? चीज तो ज्ञान में आई नहीं। तो वो बात तो है, ज्ञान में लेने पर बात है। हाँ, तो विचारना जिसको होती है उसको उसकी चिंतना होती है, वो बन सकता है। चिंतना बहुत प्रकार की होती है। सुविचारना वाले को भी आत्मा की चिंतना होती है, आत्म कल्याण की चिंतना ज्यादा होती है, ये बनता है। अब समय सारणी में ऐसा आया है कि अपने को गुणों से देखना, दोषों से देखना ही नहीं। और जैसे देखेंगे वैसी स्थिति बनेगी। आत्मा में गुण भी हैं, दोष भी हैं, तो दोषों को गुण से ही देखना, उसे जो है दोषों से देखना ही नहीं। तो जैसा देखेंगे वैसी दृष्टि बनेगी। ऐसा है, तो अपने अंदर दोष होते हैं, दोषों को नहीं देखें, गुणों को देखते रहें, तो उस स्थिति के गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा है कि देखने में तो सबसे पहले मोटी चीज दिखती है, फिर सूक्ष्म बात दिखती है। दोष है वो मोटी चीज है और गुण है वो सूक्ष्म चीज है। जो मोटी चीज को नहीं देख पाता वो सूक्ष्म गुण को कैसे देख पाएगा? तो शुरुआत कहाँ से होती है, ये बात है। हमको तो क्रम से चलना है। बात हजार प्रकार के सामने आएगी, लेकिन क्रम छोड़ के हमें नहीं चलना चाहिए। हाँ? सोगानी जी के वचनामृत में मुमुक्षु की भूमिका का विषय बहुत कम आया है। जहां तक हमारा और उनका व्यक्तिगत परिचय है, तो हम ये परिचय से बता सकते हैं कि वो ऐसे कहते थे कि हमको कोई शास्त्र का विषय ख्याल में नहीं रहा है, न रहता भी है, और आजकल हम पढ़ते भी नहीं शास्त्र। तो जो चर्चाएं चलती है इसमें हम जो उत्तर देते हैं वो तो हमारा परिणमन में जो चल रहा है वही बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं। इसलिए हम ज्यादा, हमको उत्तर देने में कोई हमको उपयोग लंबाना नहीं पड़ता, या कोई हमको बोझा उठाना नहीं पड़ता कि इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। जो अपने परिणमन में चलता है वही बता देते थे। तो वो तो ज्ञान दशा में थे, तो उनकी जो बातें हैं वो बहुभाग ज्ञान दशा में से निकली हुई ज्ञानी की दशा की बातें हैं, जबकि हमारा प्रयोजन मुमुक्षु की भूमिका का है। मुमुक्षु की भूमिका में हमें वो बात कहाँ स्पर्श करती है वो देखना पड़ता है। तो ज्ञान दशा वाली बात को हम लगा दें, हर जगह लगा दें। सुगानी जी ऐसा कहते हैं, सुगानी जी ऐसा कहते हैं, मतलब वो तो ज्ञान दशा की बात है। और हमारी तो वो स्थिति नहीं है। हम हमारे में वो लागू कर दें तो बात तो गड़बड़ वाली हो जाएगी। 250 में तो बहुत स्पष्ट किया इन्होंने। हाँ, वो मुमुक्षु की बहुत विस्तार से स्पष्ट। 250 वाला जो वचनामृत है वो मुमुक्षु की भूमिका का विस्तार है। ऐसे कहीं कहीं आया है लेकिन बहुत कम आया है। कभी कोई प्रश्न निकल जाता है तो बता भी देते हैं।
अपने अनुभव से बताते हैं, लेकिन वो विषय आया है कम मात्रा में। वो उसकी चर्चा करीब करीब नहीं करते थे, कभी कर दे अलग बात है, वरना नहीं करते थे। मुमुक्षु की भूमिका की चर्चा ही नहीं करते थे। तो उनकी ज्ञान दशा का आश्रय लेकर के हम मुमुक्षु बने में नहीं आ सकते हैं। हमको अगर प्रेरणा हो तो क्या जी, अगर हमको प्रेरणा हो कि ऐसी दशा के हम लालायत हो, तो वो इतना प्रयोजन सदता है। तो मुमुक्षु में आ सकते हैं। हाँ, इस तरह से आ सकते हैं, लालायत होने से आ सकते हैं, इसका बहुमान करने से आ सकते हैं, या पहचान करने का भी मौका मिलता है कि अच्छा ऐसी ज्ञान की दशा होती है, ज्ञानी दशा ऐसी होती है, तो पहचान का प्रयोजन भी मिल सकता है। ऐसे दो तीन बातें हो सकती है, लेकिन हम हमारे में लागू कर दे वो बात गड़बड़ वाली है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी भूमिका वो नहीं है। ऐसे गुरुदेव के वचनामृत में भी ज्ञान दशा के विषय बहुत आया है। एक बैंसरी के वचनामृत में मुमुक्षु की भूमिका का विषय ज्यादा आया है, इसलिए वो ग्रंथ मुमुक्षु को अधिक उपकारी होगा, ऐसा जानकर गुरुदेव ने इसकी प्रशंसा अधिक किया है। कि मुमुक्षु की भूमिका को इसमें बहुत सी बातें मिलती है, इसलिए उनकी प्रशंसा भी अधिक की, और उस प्रशंसा के दौरान मुमुक्षुओं का ध्यान खींचा है कि अगर आप लोगों को मुमुक्षु की भूमिका का विषय अच्छी तरह समझना हो तो ये ग्रंथ आपको अवश्य लाभदायी होगा। ये संकेत है, इसमें ये हेतु है, वो हेतु है इसके पीछे। मुमुक्षु की भूमिका के दो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, एक कृपालु देव के वचनामृत और एक बहनश्री के वचनामृत। बाकी ज्ञान दशा के वचनामृत तो सुगानी जी में भी मिलेंगे, गुरुदेव में भी मिलेंगे, और औरों में भी मिलेंगे, दूसरे ज्ञानियों में भी मिलेंगे। लेकिन मुमुक्षु की भूमिका के लिए ये दो ग्रंथ अच्छा है, मुमुक्षु के लिए बहुत उपयोगी है। गुरुदेव भी और बहनश्री भी, कोई भी मुमुक्षु नए नए आते तो पूछते कि हम किस ग्रंथ का स्वाध्याय करें, तो उस वक्त तो एक ही ग्रंथ मौजूद था, तो बोल देते थे श्रीमद् पढ़ना, श्रीमद् को पढ़ना, ऐसा कहते थे, क्योंकि उसमें आत्मार्थी बनने की बातें बहुत आती है। आत्मार्थी बनता है तो शुष्क ज्ञानी नहीं होता है, पहले आत्मार्थी होकर के आगे बढ़ता है तो शुष्क ज्ञानी नहीं होता। तो शुरू से वो सूचना करते थे उस प्रकार के। इसके ऊपर प्रवचन भी हुए गुरुदेव के प्रवचन, हाँ, वो तो आत्मसिद्धि पर हुए हैं, पूर्व अवसर पर हुए हैं, वो देते। हाँ। स्वामी मोक्ष मार्ग दो हो, एक ज्ञान मार्ग से मोक्ष बन सकते हैं और एक प्रथम भूमिका से मोक्ष बन सकते हैं। दो मार्ग ये मार्ग तो एक ही है, और मुमुक्षुता की भूमिका में तीनों गुण का परिणमन यथार्थ रूप से होता है, तो दर्शन में मंद होता है यथार्थ रूप से। ज्ञान में यथार्थता आती है, ज्ञान में विपर्यास यथार्थता आती है, तो विपर्यास मिटते जाते हैं नास्ति से लेकर। और राग में जो रस है वो कषाय रसमंद होता है। तीनों एक साथ होने लगते हैं, उसी को हम मुमुक्षु की भूमिका की पात्रता कह सकते हैं। उस पात्रता में आगे बढ़ करके ज्ञान दशा में आ सकते हैं।
एक दफा उनसे क्रम के बारे में बात की थी, क्रम क्या है इसका। तो उन्होंने कहा क्रम क्रम, ऐसे हंसते हुए कहा क्रम क्रम सब हो जाता है, क्रम हो जाता है, ऐसे उसको उत्तर दिया है। क्रम की बात की थी कि इसका क्रम क्या है चौहानी जी से, तो आपने उसको लिखा है कि हंसते हुए जवाब दिया कि क्रम व्रम तो कुछ नहीं है, वो तो इस मार्ग में आया तो क्रम क्रम तो कहने में आता है। याद है? हाँ। कौन सा नंबर है? तो नई किताब में क्रम फ्रम क्या ऐसा करके क्रम फ्रम है, तीसरे भाग है तो तीसरे भाग में फिर भी 250 में तो क्रम से बात किया है। हाँ 250 इसके आगे क्रम का प्रश्न उठाया आज बातों पर प्रश्न कौन से अंक में? 21 नंबर में। बाईस है, ये भी 22 है, यहाँ तो दोनों 22 नंबर पे। 21 वाला इधर नहीं है कोई। देख लेना कुछ क्या करेंगे, अभी तो समय भी समाप्त हो रहा है, कल हम निकाल लेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। तो सुखम तो चली